बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे और तज्ज़िये भी। नाज़रीन, दहाइयों तक कराची का अमन तबाह करने वाले उज़ैर बलोच के गिर्द अब घेरा तंग किया जा रहा है। आप जानते हैं उज़ैर बलोच को एक मरतबा 2014 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इंटरपोल ने इसे गिरफ्तार किया गया तो जनवरी 2016 में सिंध रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को अपनी तहवील में ले लिया। पहले 90 दिन उज़ैर बलोच सिंध रेंजर्स की हिरासत में रहे और तहकीकात में इस बात का पता चला कि लियारी गैंग को हेड करने में और कराची का अमन तबाह करने में दूसरे गैंग्स के साथ और भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और मर्डर, लोगों को मारने में, कराची का अमन तबाह करने में अहम और कलीदी किरदार, बड़े नामों में से एक नाम उज़ैर बलोच है। लोगों ने कंडेम भी किया और पता ये चला, फिर जब तस्वीर इन्वेस्टिगेशन में मंजर नाम पर आई तो पता चला कि उज़ैर बलोच के ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ हैं। तस्वीर अभी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर और सेनेटर सईद गनी के साथ गैंगस्टर उज़ैर बलोच की तस्वीरें मंजर आम पर आईं। लोगों ने सवालात किए कि क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रखा हुआ एक गैंगस्टर है, और फिर ये भी तहकीकात में पता चला कि पीपल्स अमन कमेटी का चेयरमैन भी उज़ैर बलोच ही। उज़ैर बलोच की तमाम तफसीलात हम आपके साथ पहले भी अपने प्रोग्राम में शेयर कर चुके जब इसकी गिरफ्तारी मंजर आम पर आई, जब इसको गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, उज़ैर बलोच के ताल्लुकात जहाँ PPP लीडरान्स हैं तो दूसरी कराची में जो छोटे गैंग्स हैं उसके साथ भी इसके जो लियारी गैंग था, इसका अपना जो गैंग था, उसके ताल्लुकात भी थे। बाबा लाडला जो इसका ओपोनेंट गैंग था, उसके सरगना को इसने मारा, कत्ल किया और कराची की गैंगस्टर्स जितनी भी कम्युनिटी थी, गैंगस्टर कम्युनिटी, उसको लीड करने लगा। पहले तो 90 दिन सिंध रेंजर्स की तहवील, फिर इस पर मुकदमा चलाए गए और पता ये चला कि SP असलम चौधरी साहब ने जो ऑपरेशन 2008 से लेकर 2012 तक जो कराची में ऑपरेशन किया, उसके उसका जो उसमें नताइज निकले, उसमें पता ये चला, मालूमात ये पता चली कि 36 मुकदमात दहशत गर्दी के, अगवा बराए तावान के और कत्लो गारत के उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ हैं। और अब तक जो कोर्ट ने तहकीकात की, सिंध हाई कोर्ट ने जो तहकीकात की, उसके मुताबिक 50 से ज़ायद मुकदमात उज़ैर बलोच पर दर्ज है। मगर अब इस केस में एक नया टर्न आया है। मिलिट्री कोर्ट्स ने उज़ैर बलोच को अपनी तहवील में ले लिया है। DGISPR आसिम गफूर ने यह ट्वीट किया है कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उज़ैर बलोच को अपनी तहवील में ले लिया है। उज़ैर बलोच ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी में, अगवा बराए तवान में, गैंग वॉर में मुलविस था, बल्कि गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को मालूमात भी फराहम करता था। यानी मुमकिन है कि उज़ैर बलोच भारतीय खुफिया एजेंसी और जो दीगर गैर मुल्की एजेंसियां हैं उनको अहम और हसास मालूमात फराहम करने में भी अपना कलीदी किरदार अदा करता रहा है। और बहुत से दानिश्वर ये भी कह रहे हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये भी कहना है कि मुमकिन है इसी की फराहम करदा मालूमात पे कुलभूषण यादव तक रसाई सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मिली हो। अब नाजरीन, इसका ट्रायल चलेगा मिलिट्री कोर्ट्स में, इसकी सुनवाई होगी। ये मुकदमा अब मिलिट्री कोर्ट्स के पास है, फौजी अदालतें इसका फैसला करेंगी। मगर एक बहुत अहम सवाल अभी जन्म लेता है और लोग बहुत से पूछते हैं, आपके जहनों में भी यकीनन खटक रहा होगा कि क्या उन लीडरान के नाम मंजर आम पर आएंगे जो उज़ैर बलोच को पालने पोसने में और उसे दहशतगर्द वाक़यात, दहशतगर्द एक्टिविटीज़ करवाने में मुलव्विस थे। उज़ैर बलोच को जब गिरफ्तार किया गया, सिंध रेंजर्स की तहवील में उज़ैर बलोच ने यह बयान दिया था कि उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडरों ने इस्तेमाल किया है। जैसे ही उसकी तस्वीरें मंजर आम पर आईं तो उसने इस बात का इंकशाफ किया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर, सेनेटर सईद गनी के साथ जब उसकी तस्वीर मंजर आम पर आईं तो उज़ैर बलोच ने यह कहा कि मुझे इस्तेमाल करने में, मुझे गैंगस्टर बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम वज़रा ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। मगर चीफ मिनिस्टर सिंध उस वक्त जो कायम अली शाह थे, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई इसके साथ ताल्लुकात नहीं, कोई सरोकार नहीं, हमने इसको इस्तेमाल, उन्होंने उज़ैर बलोच को डिसऑन कर दिया था। मगर जब अब इसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा तो बहुत से सवालात ये जन्म लेते हैं कि क्या डॉक्टर आसिम हुसैन और शर्जील मेमन के मुकदमा जिनको ज़मानतें मिल गई हैं सिविल कोर्ट्स की तरफ से, क्या उनके मुकदमात भी अब मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे? और क्या जो लीडरान उज़ैर बलोच के पीछे थे उनके नाम भी मंजर आम पर आएंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है जो तमाम पाकिस्तानियों के जहनों में खटक रहा है। दूसरी जानिब
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। दोनों ने सिविल ने अस्करी क़यादत की सरगर्मियों को और अस्करी ने सिविल क़यादत की सरगर्मियों को एक्टिविटीज़ को सराहा है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर गौर व फिक्र किया है। जो मालूमात हमारे तक पहुंची हैं वो ये कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और जिन दहशत गर्दों का कला कमा करने में मसरूफ़ है, सरगर्म अमल है, उसको उसी तरह से जारी रखा जाएगा। एक और अहम मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के दरमियान हुई हैं। सेक्रेटरी जनरल मिस गार्देव वर्बोक और अयाज सादिक की मुलाकात हुई है और अयाज सादिक ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा पर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल कौन तलाश करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा आखिर खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि इराक़ और लीबिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जाली खबरों पर, झूठ पर मबनी खबरों को बहाना बनाकर जब अमेरिका वहाँ पर इन्वेट करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा क्यों चुप रहता है, अक़वाम मुत्तहिदा क्या करेगा। उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, इराक़ और लीबिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और जो पसमानदगान हाल हैं, जो लोग मज़ालिम का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, जो लोग मज़लूम हैं, अब वो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी किरदार पर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। दूसरी जानिब उनके जवाब में मिस गार्देव वर्बोक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की एडिशनल सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को सराहते हैं और यकीनन जिन मसाइल की तरफ आपने हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई है, यकीनन उनका भी कोई हल तलाश किया जाएगा। और कुछ बात पैनामा केस के हवाले से, पैनामा केस का मसला, पैनामा केस की हम पहली सालगिरह भी सेलिब्रेट कर चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा अरसा मोज़ैक फ़ोनसेका को ये तमाम सियासतदानों के जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे या दूसरे ममालिक में सेव हेवन्स में अपनी सरमाया शिफ्ट करने में मुलव्वस थे, उनके नाम मंजर आम पर आए। 1 साल बीत चुका है, 1 साल से ज़्यादा बल्कि अरसा बीत चुका है, मगर अभी तक इसका फ़ैसला मंजर आम पर नहीं आया। बहुत से लोग हैरत में हैं, शशोपंज में हैं और क्यूरियोसिटी, तजस्सुस का मुजाहरा भी कर रहे हैं। इस हवाले से एक अहम खबर है नाजरीन, कोच में एक समाअत चल रही थी। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, सिविल सोसाइटी ने मुकदमात दर्ज करवा रखे थे कि ऑरेंज लाइन और मेट्रो लाइन ट्रेन का जो रूट है, इससे कौमी विरसे को नुकसान पहुंच रहा है। जो कदीम इमारतें हैं, जो हमारी हेरिटेज है, वो उखाड़ दी जाएंगी, वो तोड़ दी जाएंगी, तो तभी मेट्रो का और ऑरेंज लाइन ट्रेन का रूट बिछेगा। इसकी समाअत हो रही थी और इसकी समाअत में जस्टिस एजाज अफजल खान ने, जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं ख्वाजा अहमद हसन, उन्होंने ये सवाल किया। ख्वाजा अहमद हसन सिविल सोसाइटी के वकील ने यह सवाल किया कि इसका फ़ैसला क्या पैनामा की तरह महफूज रहेगा। तो जस्टिस एजाज अफजल खान साहब ने जवाब दिया कि पैनामा का फ़ैसला शरीफ ख़ानदान, किसी एक फैमिली, हुक्मरान फैमिली के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ की बात नहीं, किसी एक फैमिली से रिलेटेड इसका फ़ैसला नहीं, बल्कि इसका फ़ैसला अंडर प्रोसेस है, इस पर काम किया जा रहा है। जो 5 जजेस का बेंच है, जिसमें जस्टिस एजाज अफजल खान भी शामिल हैं, अहम जज भी शामिल हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि इसका फ़ैसला सदियों तक जारी रहेगा। और ख़बर आपको ये दें कि अप्रैल के मिड में, यानी आज 12 अप्रैल है, तो 15 से 20 अप्रैल तक पैनामा केस का फैसला मुतवक्के है और इन्हीं दिनों में, 5-6 दिनों में पैनामा केस का फैसला भी मंजर आम पर आ जाएगा, जिसका पाकिस्तानी बेचैनी के साथ, शदीद बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। और उज़ैर बलोच का केस अब मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। उज़ैर बलोच जो कि कराची का एक बड़ा गैंगस्टर है, तमाम पाकिस्तानी जानते हैं उज़ैर बलोच ने किस तरह से कराची का हाल बेहाल कर रखा था। 2014 में उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरपोल ने गिरफ्तार किया। तो जनवरी 2016 में सिंध रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को अपनी तहवील में ले लिया। 90 दिन सिंध रेंजर्स उसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहे और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उज़ैर बलोच की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ तस्वीरें भी मंजर आम पर आएँ, जिनमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर और सेनेटर सईद गनी के साथ उनकी तस्वीर के ख़ास से चर्चे रहे सन 2016 में। और उज़ैर बलोच ने एक मरतबा ये इल्ज़ाम भी लगाया, ये बयान भी दिया, एतराफ़ी बयान इसे कहिए या इस इल्ज़ाम कहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कहने पर मैं दहशतगर्द वाक़यात में, गैंग वॉर में, भत्ताखोरी में, एक्सटॉर्शन में मुलव्विस था और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
استعمال کرتی تھی، جس کا جواب قائم علی شاہ صاحب نے یہ دیا کہ ہم اسے مکمل طور پر ڈس آن کرتے ہیں، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جنرل آصف غفور نے یہ ٹویٹ کیا، میجر جنرل آصف غفور نے یہ ٹویٹ کیا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت اب اسے ملٹری کورٹس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ملٹری قوانین کے تحت ہی اس کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ مگر اس سوال پر ختم کریں گے کہ کیا ان لیڈران کے نام، ان وہ سیاستدانوں کے نام بھی جو لوگ استعمال کرتے تھے لیاری گینگ کو، ان کے نام بھی اب منظر عام پر آئیں گے؟ اور کیا ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر عاصم حسین اور شرجیل انعام میمن، جن کو سول کورٹس نے بری کر دیا ہے، ان کی ضمانت دے دی ہے، اور آج عاصم حسین نے یہ بھی پلی کیا، یہ بھی درخواست جمع کرائی کہ ان کا نام ای سی ایل سے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کیا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ وطن سے باہر منتقلی کا سوچ رہے ہیں، کسی اور ملک شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، یا اپنی جو انہوں نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے، مجھے سرجری کی ضرورت ہے، اس کے علاج کے لیے وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے ای سی ایل میں بھی ای سی ایل سے اپنا نام خارج کروانے کے لیے بھی درخواست دائر کی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر عاصم حسین اور شرجیل انعام میمن، جن کو سول کورٹس نے بری کر دیا، ان کی ضمانت دے دی ہے، کیا ان کا مقدمہ بھی اب ملٹری کورٹس میں چلے گا یا نہیں؟ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ نیوز روم سے اجازت۔ مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی، اہم خبر آئے گی حقائق پر مبنی، تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔